Hello everyone, good morning. Welcome to my online class. Students, we have started new chapter yesterday named globes and maps. Yesterday we have discussed about globes and maps. Today we are going to discuss types of maps. So there are three different types of maps. One is physical maps, number second political map, and number third is thematic map. So let's discuss today types of maps. There are different types of maps providing varied information. Map can be classified into, तो मैप्स कई तरह के होते हैं जो हमें अलग अलग जानकारियां देते हैं और मैप को हम लोग तीन तरह के मैप में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन इज फिजिकल मैप्स. तो फिजिकल मैप में क्या होता है? जियोग्राफिकल फीचर्स सच एज माउंटेन रेंज, पिक्स, प्लेट्यूज, हिल्स, प्लेन्स, ओशियंस, सीज एंड रिवर्स आर शोन इन दिस टाइप ऑफ मैप बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स. तो इस टाइप के मैप में क्या होता है फिजिकल मैप में? तो इसमें ज्योग्राफिकल फीचर्स दिखाए जाते हैं जैसे कि माउंटेन रेंज, प्लेट्यूज, हिल्स, प्लेन्स, ओशियंस, सीज, रिवर्स, ये सब आपको इस मैप में दिखाई जाती हैं डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करके. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप्स. दे शो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज दैट डिवाइड अ कंट्री, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट और विलेज कैपिटल्स एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़. तो इस तरह के जो मैप होते हैं यानी कि पॉलिटिकल मैप में इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं दैट डिवाइड अ कंट्री, सिटी, टाउन. बेसिकली इसमें सबके नेम दिए जाते हैं जहाँ पे ये लोकेटेड है. टाउन, डिस्ट्रिक्ट और विलेज कैपिटल्स एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़. नंबर थर्ड इज थेमेटिक मैप्स. दे शो specific information regarding and distribution of a particular theme in a particular geographic area. तो ये जो मैप होते हैं ये किसी पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड होते हैं. दिस कुड बी अ पॉलिटिकल, सोशल और जियोग्राफिकल लाइक वेदर मैप्स, पॉपुलेशन मैप्स, टूरिस्ट मैप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स. नेक्स्ट इज एटलस. एंड एटलस इज अ book of maps. What is atlas? And atlas is a book of maps. atlas क्या है? ये maps की book है. The word atlas is derived from the name of Greek mythological giant who was asked to lift the heavens on his back. ये atlas वर्ड ये ग्रीक से आया है और ये किसका नाम था? तो ये एक ग्रीक माइथोलॉजिकल जायंट था जिसको कहा गया था कि वो स्वर्ग को अपने पीठ पे उठा ले. Here you can see a political map of Australia. You can see country's boundary, city name also, city's name also, capital, and so many things. Next is essential elements of maps. All maps have some common essential elements that help us read, understand and interpret them. जितने भी मैप्स होते हैं उन सब में कुछ कॉमन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिसके सहायता से हम उसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं. दीज एलिमेंट्स आर टाइटल. ये एलिमेंट्स क्या हैं? ये है टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, लीजेंड्स एंड ग्रिड. टाइटल. The title is the name of a map, generally explain its main purpose.
अभी जैसे आपने ये मैप देखा, तो इस मैप की टाइटल क्या है, नीचे देखिए, अ पॉलिटिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये इसकी टाइटल है। तो इस तरह से मैप जहाँ भी होंगे तो उसके ऊपर वो टाइटल दिया गया होगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि वो मैप किस बारे में है। It is generally shown in the large letter as a heading on the top. Next is direction. सबसे important होता है ये मैप पे, how to find direction on a map. The four main compass point, also called cardinal point, are north, south, east and west. आप देख सकते हैं यहाँ नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। तो हर मैप पे ये जो डायरेक्शन होंगे ये सेम होंगे। आप चाहे जो भी मैप उठा लीजिए, नॉर्थ हमेशा टॉप के ओर होगा, साउथ हमेशा बॉटम पे होगा, आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट होगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होगा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको जानना चाहिए। There are intercardinal directions situated between two consecutive cardinal points named northeast, northwest, southeast and southwest. Directions can be identified on a map with the help of a north-south line. An arrow with the letter N is printed in the upper right hand corner of the map which points to direction north. आप किसी भी मैप में देखिएगा ऊपर की तरफ पॉइंट करके हमेशा एक एरो बनाकर नॉर्थ लिखा रहता है। अगर आपको नॉर्थ पता चल जाएगा तो आप समझ जाएंगे साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ है। इसके अलावा इंटर कार्डिनल डायरेक्शन भी होते हैं जो मेन डायरेक्शन के बीच सिचुएटेड होते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। साउथ एंड ईस्ट के बीच कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। वेस्ट एंड साउथ के बीच कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। ठीक वैसे ही नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। सो आई होप यू ऑल understand today's class, and this is over now of today's class. In next class we will discuss new topics. Till then, bye bye.